प्रधान जी सुभाष भाई, हमारी बहन जी प्रधान ककराला, रविंदर भाई राणा जी, हमारे उपस्थित सभी मेरे प्रधान भाइयों, आज हम सब ने मिलकर योगी जी का जन्मदिन मनाया और निश्चित तौर पर योगी जैसे महापुरुष सदियों के बाद कोई माँ है, वो जो बिरला माँ है, जो इसे सपूत को, इसे महापुरुष को जन्म देती है। मैं तो उस माँ को धन्यवाद करता हूँ जिस माँ ने योगी जी को जन्म देने का काम किया। आज पूरी दुनिया में योगी जी की वजह से उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान है रहने के लिए। कोई माफिया, कोई गुंडा हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये दिया है योगी जी ने हमें उत्तर प्रदेश में। तो आज हम सब ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनकी लंबी आयु हो और वो जब तक रहे दुनिया में, जब तक इस देश और प्रदेश पर उनका राज रहे, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। ऐसी कामना प्रभु श्री राम से करता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी प्रधानों का कि आपने आपके प्रशासक बनने के अवसर पर आज ब्लॉक नकुड़ के सभी प्रधानों ने इकट्ठे होकर मुझे यहां बुलाकर, हमारे ब्लॉक प्रमुख को बुलाकर आपने सरकार का धन्यवाद करने का काम किया। निश्चित तौर पर जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, प्रधान गांव का प्रधानमंत्री होता है। प्रधान कोई छोटा पद नहीं। विधायक का चुनाव आसान होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आसान होता है, सबसे कठिन चुनाव यदि कोई होता है तो प्रधान का चुनाव होता है। आप लोग को जिस उम्मीद के साथ योगी जी ने प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का काम किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की नीतियों के अनुरूप, सरकार की बताई हुई गाइडलाइन के अनुरूप आप अपने अपने गांव में विकास के रथ को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके गांव के विकास के लिए मेरी कहीं आपको जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैंने प्रयास किया है पिछले 4.5 वर्षों में कि मैं गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, ढाणी ढाणी घूमकर हर गांव में विकास के रथ को पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। और अभी भी कुछ गांव जो बचे हैं, कोई बचेगा नहीं। हर गांव में विधानसभा नकुड़ के हम पहुंचने का काम करेंगे विकास का रथ लेकर। और साथियों, मेरा जो विजन है, लाइब्रेरी, ओपन जिम, खेल का मैदान, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन है, इस देश का भविष्य है। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी और ओपन जिम और खेल के मैदान पर कार्य करने का काम करें। आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी मेरे प्रधान भाई यहाँ बैठे हैं, आने वाले इस 6 माह का जो कार्यकाल आपका बड़ा है, आगे जो कार्यकाल और मिलेगा, क्योंकि इस बीच विधानसभा का चुनाव आ जाएगा और विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तो मुझे लगता है फिर आपका एक 6 महीने और बढ़ने का काम होगा। तो ये जो आपको 1 साल मिलेगा, इस 1 साल में आपने अपने गांव में हर हाल में लाइब्रेरी देनी है। उसमें बुक्स मैं दूंगा, जो आपको और कुछ चाहिए मैं दूंगा। आपने एक कमरे में फर्नीचर लगा के तैयार करना है। पहला काम, पहला जो पैसा आए, सबसे पहले अब जो निधि आए, सबसे पहले आपने सम्राट प्रधान जैसी लाइब्रेरी अपने गांव में बनाना है। हमारे प्रधान जी है बिजना खेड़ी वाले, वो भी आए नहीं, आज उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है, बहुत बढ़िया। और बांदूखेड़ी में बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है। लेकिन अभी बहुत लाइब्रेरी बननी है, बहुत की जरूरत है। मैं गांव में जाता हूं, बच्चे मांग करते हैं कि हमारे गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आप सब लोग, यदि स्कूल में कोई कक्ष खाली है या पंचायत भवन में जगह है, तो अपने अपने उसमें फर्नीचर लगा के आप तैयारी करिए। मैं आऊँगा, उद्घाटन भी करूँगा, बुक्स भी दूंगा, कंप्यूटर की जरूरत होगी कंप्यूटर भी दूंगा। आप अपनी अपनी लाइब्रेरी
तैयारी करने का काम करिए और गांव में एक जगह दीजिए जहां ओपन जिम लग जाए। मैं ओपन जिम अपनी निधि से सभी गांव में देने का काम करूंगा, आप जगह देने का काम आप करेंगे। ये आप दोनों काम जितनी जल्दी हो सके अपने प्रस्ताव मुझे दे दोगे, मैं उतनी जल्दी इस पे लिख पढ़ के जिलाधिकारी को भेज दूंगा ताकि लाइब्रेरी वो ओपन जिम आपके गांव में स्थापित हो जाए, जैसे सम्राट भाई ने बनाया। देखो कितने गांव के लोग उसका आनंद लेते हैं। तो ये दो काम आप सबने करने, ये मेरा आप सबसे निवेदन है ताकि हम लोग चुनाव में जाए, चुनाव से पहले ये उपहार बच्चों को मिल जाए। ये बच्चों के उपहार है और बच्चे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, बच्चे बच्चे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं। तो हम सब ने मिलकर काम करना है और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग बहुत अनुभवी हो, आप सबका अपना अपना तजर्बा है, लंबा आपका जीवन है, बहुत चुनाव आपने देखे, बहुत चुनाव आपने लड़ाए होंगे, लेकिन हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाला विधानसभा का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में योगी जी को तीसरी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ पर पूरी जान झोंकने का काम करें। देखो इन्होंने ये इतना काम यूपी में कहां से हो गया 10 साल में। भाई हर आदमी कहता है यार जहां चले जाओ सड़क, जहां चले जाओ पुल, पुलिया, खेल के मैदान, स्टेडियम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, गांव में लाइट,